प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आशा कर रहा हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अपन वैदिक गणित पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने कुछ चीजें सीख ली। जहां तक लगता है आप लोग अभ्यास भी कर रहे होंगे वापस और इस ओर अग्रसर हो रहे होंगे। वैसे भी दिन भर घर पे बैठे रहना है, एक अच्छी दिनचर्या बनाइए और अभ्यास कीजिए। हमने वैदिक गणित में परमित्र अंश देखा, उसके काम आने वाले, फिर एक न्यूनन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण, ऐसे गुणन क्रियाएं की। सूत्र निखिलम से आपने गुणा किया और अभ्यास भी किया। आज अपन देखेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यम से गुणा, यानी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यम से गुणा। ऊर्ध्व तिर्यक व्यम से गुणा करने का हेतु अपना यह होता है कि निखिलम में हमने देखा था, निखिलम, जहां निखिलम नाम आए। कल ही एक मित्र का फोन आया, बोल रहे थे निखिलम को थोड़ा वापस बताना, जहां एक संख्या आधार से कम और एक संख्या आधार से ज्यादा हो वो बताना। बिल्कुल ऐसा करेंगे अपन। जहां तक इसको मैं वापस बता देता हूं, फिर यहां आते हैं। निखिलम न यानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो शून्यांक, और शून्यांक कहां आता है? आधार में आता है। जहां निखिलम नाम आए वहां हमेशा ही आधार ले लेते हैं। निखिलम नाम आते चाहे भाग हो चाहे गुण हो, आधार का ध्यान रखना। और वैसे यहां और थोड़ा सा आप आराम से सीखना। निखिलम, अब यहां देखो खाली खाली जैसा यूं मन में आभास सा होगा, तो खाली रिक्त कुछ नहीं, वही बात शून्यांक की। तो निखिलम जहां होता है वहां हम आधार रखते हैं। क्या रखते हैं? आधार। ये देख लीजिएगा। अब आधार मैंने कहा शून्यांक में 10, 100, 1000, ये सब आधार। अभी अपन एक इस प्रकार की गुणा करेंगे जिसमें आधार से एक संख्या कम हो और एक आधार से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमको गुणा करना है, कोई भी एक संख्या ले लीजिए आप ज्यादा। 98 को 103 से गुणा करेंगे। सबसे पहली बात है इसमें आधार क्या है, तो आप देखना आधार 100 है, यानी ये 100 के नजदीक है। अब यहां क्या होगा? सबसे पहला काम ऊपर नीचे, छोटी संख्या को आपने ऊपर लिख दिया और बड़ी संख्या को आपने नीचे लिख दिया। आपका आधार कितना है? 100 है। अब ये आधार से कम है, ज्यादा, ऋणात्मक है या धनात्मक है? जब ऋणात्मक है तो हम माइनस का चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। कम है तो माइनस का, और आधार से ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह, धनात्मक है तो धन का चिन्ह लगाना। ये कितने कम है? 2 कम है। ये कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब यहां आप इसको समझने का प्रयत्न करना। चिन्ह की सीध में ऑब्लिक लगा देते हैं और इन दोनों को परस्पर आपने गुणा करना है। 3 दूने 6। 98 में यहां आपको तिरछा करना होता है चिन्ह के अनुसार वज्र। चाहे तो 103 में से 2 घटाओ, चाहे 98 में 3 जोड़ो। यहाँ माइनस है इसलिए घटेगा, यहाँ प्लस है इसलिए जुड़ेगा। दोनों में से कोई सा एक काम करना है। तो 103 में 2 घटाए
ये 98 में 3 जोड़े तो 101। अब यहां क्या होगा, आधार में शून्य कितनी है, 2। इधर 2 अंक चाहिए, ये आपने 0 लगाकर 2 कर दिया, और ये माइनस और प्लस था तो ये किसके हैं, 6 माइनस के हैं। माइनस को प्लस से 3 की 2 से गुणा हुई तो माइनस के 6 थे, और 98 और 3 101। अब यहां से क्या करना आपको, जब एक प्लस में एक माइनस, ये -6 किस में से, -6 100 में से, आधार में से, आधार में से 6 घटाया, यानी 100 में से 6 घटाया 94। जब इधर आधार में से ये संख्या घटाई, 6 घटाओगे तो 94, 0 6 घटाओगे तो भी 94, यहां -1 करते हैं तो ये 100। यानी कहने का मतलब है, एक कम ज्यादा है तो ये विधि होती है, आधार में से घटाना और यहां से 1 घटाना और फिर लगातार लिख देना 4 9 0 0 1, 10,094 आपका उत्तर आ गया। तो हमेशा ध्यान में रखना और इस प्रकार घर पे अभ्यास करना। अब अपन चर्चा करेंगे सूत्र ऊर्ध्वक तिर्यक व्यम से गुणा करना। यानी कोई जरूरी नहीं कोई संख्या हमारे शून्यांक के आसपास ही हो, अलग अलग संख्याएं भी हो सकती है। उस स्थिति में हमको क्या करना है, तो आप देखना, ऊर्ध्व तिर्यक व्यम, ऊर्ध्व हो गया खंबे के समान सीधा खड़ा अडिग, सीधा ऊर्ध्व खड़ा, और तिर्यक यानी तिरछा, ये स्थिति हो गई। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्यम, ऊर्ध्व सीधा अडिग, सीधा अडिग क्या रहता है, खंबा, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो यहां जब नाम आए ऊर्ध्व तिर्यक व्यम, तब आपको स्तंभ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, स्तंभ, ध्यान रखना। और स्तंभ भी कितने बनाने, तो वो जितने अंकों की संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे। अपनी चर्चा चल रही थी ऊर्ध्व तिर्यक व्यम से गुणा, यानी हमको 169 को गुणा करना है 132 से, 132 से। तो कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आप ध्यान देना। पहले तो इसमें कितने अंक हैं वो देखेंगे आप। इधर 3 अंक, इधर 3 अंक। मान लो इधर 1 ही अंक होता तो आप बराबर अंक कर देते, दोनों तरफ बराबर अंक होने चाहिए। अब भले इसमें संख्याएं कोई भी हो, इधर 1000 कुछ हो सकती है, इधर 100 कुछ हो सकती है, इधर 40 गुना 506 हो सकता है। तो अंकों को बराबर करना। और स्तंभ कितने बढ़ेंगे, जितने अंक हैं 1 2 3, 3 अंक है, तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों में 3 को डबल करना, गुणा 2, 6, 1 घटाना 5। जितने 4 अंकों की गुणन होता है, गुणा होता है या गुणन क्रिया होती है, तो 4 दूनी 8, 1 कम करना 7 स्तंभ बनेंगे। अभी इसमें 3 है, 3 दूनी 6, 1 कम किया 5, तो 5 स्तंभ, 1 2 3 4 और 5। यहां आप देखेंगे 5 स्तंभ, ऐसे स्तंभ बना लेने। 4 अंक होते तो 7 बन जाते, 2 अंक होते तो 3 स्तंभ बन जाते। ऐसे 5 अंक होते दोनों तरफ 5-5 अंक, तो 9 अंक, 9 स्तंभ बन जाते। ऐसे, ताकि इस सूत्र से आप कोई सी गुणा कर सकते हो। आपको कोई सा गुणा करना है। अब यहाँ कोई आधार सिस्टम नहीं लागू होगा, यहाँ ऊर्ध्व तिर्यक व्यम से गुणा हो सकती है आपकी, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना।
अब यहां क्या करना, लिखना कैसे है, पहले स्तंभ में पहली संख्या, दूसरी स्तंभ में इन दोनों को, तीसरी स्तंभ में इन तीनों को, चौथे स्तंभ में अगले दो को, ध्यान देना, और पांचवी स्तंभ में लास्ट इसको। ऐसे ही नीचे वाले में इसको, फिर इन दोनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन दोनों को, और फिर इसको। ठीक है। अब देखो, ऊर्ध्व मैंने कहा अधिक सीधा खड़ा रहता है, तो जहां एक ही संख्या है वहां ऊर्ध्व गुणा होगी, सीधी गुणा। जहां दो है वहां तिर्यक, तिरछी गुणा होगी। यह स्थिति है तो ये ऊर्ध्व और ये तिर्यक, ये तिर्यक, ये ऊर्ध्व। ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे, सबके बीच में ओब्लिक लगा देंगे। एक को एक से गुणा किया एक, तीन को एक से गुणा किया तीन, प्लस छह को एक से गुणा किया छह। यहां क्या करना, इस एक को दो से गुणा किया दो, इस नौ को एक से गुणा किया नौ, छह तिये 18। यहां क्या करना, छह दूने 12 प्लस नौ तिये 27, यहां नौ दूने 18। ये काम होने के बाद इन सबको जोड़ना, ये एक, छह तीन 9, 18 9 27, 2 29, 12 और 27 39 और 18। अब आप इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, एक एक अंक लिखना है, इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा, यहां से 8 लिखा। अब ये जो एक बच्चा इसको यहां जोड़ना है, तो कितने हो गए 40। एक अंक लेना है 0। जो 4 बच्चे उसको यहां जोड़ना है, तो 4 29 33, कितने हुए 3। यहाँ 33 हो गए थे ना ये 4 जोड़ते, तो ये 3 और ये 3 यहां भेज देंगे, तो ये 12 का 2। और यहां से जो एक बच्चा वो यहाँ, ये एक है ना, इस एक के अंदर ये एक जोड़ा तो 2, यानी 22,308। कुल मिलाकर ऊर्ध्व तिर्यक व्यंग से गुणा, ये हमेशा इसका और ज्यादा अभ्यास करना। मैंने कहा एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाओ, लॉकडाउन का पालन करो, प्रयास करना। एक बार वापस समझ लो, मतलब 169 को 132 से गुणा करना है। यहाँ कोई संख्याएं ले सकते हो आप, कितना ही अंतर ले सकते हो, दोनों तरफ अंक बराबर होने चाहिए। ये इस सूत्र से सभी गुणन क्रियाएं हो सकती है, और अन्य सूत्र भी अपन देखेंगे। अब स्तंभ बनाना, 3 अंक है तो 3 दूने 6, 1 कम 5 स्तंभ बना दिए, और पहला अंक उतारा, फिर ये दोनों उतारे, फिर ये तीनों उतारे, फिर अगले 2 उतारे, फिर लास्ट वाला उतारे। ऐसे ये अंक उतारे, पहले ये, फिर ये दोनों, फिर ये तीनों, फिर ये दोनों, फिर ये उतार लिए। जो सिंगल है एक एक उनको ऊर्ध्व गुणा कर दिया सीधा, और जो 2 हैं उनको तिरछा गुणा कर दिया। इस प्रकार की 4 अंकों में अपन और देखेंगे आगे क्या करते हैं। इसमें आप एक ऊर्ध्व और 2 तिर्यक, इस प्रकार गुणा करना। गुणा को नीचे लिखना, बीच में जहां जहां प्लस है वहां को जोड़कर एक लाइन और लिखना, और ये जोड़ने के बाद में इस तरफ से एक एक अंक लेना और इधर लिख देना। कुल मिलाकर जब हम अभ्यास करेंगे तो अभी सीखते समय हमको जो ये लग रहा है कि यार टाइम ज्यादा लग रहा है, ये और गुणा करेंगे अपन। ऐसे आप लोग अभ्यास करते जाएंगे, कुछ अपनी तरफ से अभ्यास करिएगा। हमें तो अपनों ने उल्टा गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी ऐसे हमेशा कभी नहीं फंसना है जहां पर पानी कम हो। कोशिश करनी है अपनी किश्ती को पार लगानी है और लॉकडाउन का सदुपयोग करना है। आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।